देखिए बच्चों, चैप्टर 6 का ही हमारा एक टॉपिक है। कौन सा है? उत्सर्जन। एक चीज का ध्यान रखना है, पहले बता दिया आपको। तो कुछ टॉपिक होती हैं, कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मेन टॉपिक में ही क्या रहती हैं, अंदर समाहित रहती हैं। उत्सर्जन मतलब क्या करना है? उत्सर्जन यही तो है ना। उत्सर्जन मतलब क्या करना है? उत्सर्जन मतलब उखाड़ना है, उठाना, ठीक है, उखाड़ना। अर्जन मतलब ग्रहण करना, मतलब ग्रहण करने के बाद में क्या करना है? उखाड़ना है। मतलब उखाड़ने का मतलब है बाहर निकालना, सीधी सी बात है, बाहर निकालना। ये ऐसा अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। और ये क्या करना? उखाड़ करके बाहर निकालना। मतलब पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में फिर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। यही क्रिया क्या कराती है? उत्सर्जन कराती है। अब कुछ नहीं है, अब हम देखेंगे तो बाद में क्या परिभाषा आई है, ठीक है। अब देखते हैं उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर के कुछ ऐसे पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? हमारे शरीर के कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी है। एक होता है उपयोगी, एक होता है अनुपयोगी। मतलब जो उपयोगी नहीं है, ठीक है, अनुपयोगी होते हैं, बल्कि हानिकारक भी होते हैं। ये रहा हानिकारक, मतलब जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है भी होते हैं। ऐसे हानिकारक पदार्थों को क्या होता है? ऐसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से, किससे? शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक है। भाई कोई हानिकारक पदार्थ भरा हुआ है आपके शरीर के अंदर, गंदगी भरी हुई है, तो उसको आप साफ करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? जैसे लैट्रिन वगैरह करने जाते हैं, क्यों करने जाते हैं? इसीलिए क्योंकि शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ भरे हुए हैं उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो यही तो बाहर निकालने की यही तो क्रिया है, बस वही है उत्सर्जन, और क्या है इसमें? अतः यही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। मतलब कहने का यही है, जो भी आप खाना पीना खाते हो, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अब उसको उसकी जो पाचन की क्रिया होती है, कि नहीं होती है? अब पाचन की क्रिया होने के बाद में आपके अंदर क्या है? अपशिष्ट पदार्थ भरे हुए हैं। अपशिष्ट पदार्थ भरे हुए साहब, उनको क्या करना है? बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या बाहर निकालने की जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने। अपशिष्ट का मतलब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट का मतलब गंदा पदार्थ, अरे मलमूत्र वगैरह, ठीक है। ये क्या होते हैं? अवशिष्ट पदार्थ में आते हैं, मलमूत्र वगैरह या पसीना वगैरह, ठीक है। ये क्या होते हैं? अवशिष्ट पदार्थ में तो आते हैं, कोई फायदेमंद पदार्थ तो है नहीं, अवशिष्ट गंदे पदार्थ तो है। वैसे इनको क्या करना? बाहर निकालना, बस वही क्रिया है। क्या? उत्सर्जन की क्रिया कराती है। जैसे क्या है? जैसे हमारे शरीर की वृक्क, जो किडनी है ना, जो किडनी होती है, जो किडनी होती है हमारी, कितनी होती है? 2। अब किडनी होती है तो किडनी का काम क्या है? वृक्क का क्या काम है? देखो कभी कभी अचंभे मत पड़ जाना, कभी कभी जो लोग है ना एग्जामिनर, जो वृक्क न रख करके आपको गुर्दा रख देगा। गुर्दा क्या रख देगा? गुर्दे से आप क्या समझते हो? गुर्दा नाम दूसरा है, काम वही है साहब, बस वही भी इसी का नाम है, गुर्दा, ठीक है। तो और इंग्लिश में आता है किडनी। इंग्लिश में क्या है? किडनी। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जैसे कोई भी इंसान खाना पीना खाता है तो उसकी फिल्टरिंग वगैरह करता है। जैसे रक्त है ना, रक्त मेन चीज ये है, कुछ नहीं करना है आपको। जो रक्त है ना, रक्त को छानने का काम करता है। क्या काम करता है? रक्त को छानना। मतलब जो हमारा उपयोगी रक्त होता है ना, उपयोगी रक्त होता है, उसको तो क्या करता है? ये उपयोगी रक्त को किडनी क्या करता है? वापस भेजता है। और जो अपशिष्ट होता है उसको क्या करता है? अपशिष्ट को बाहर निकालता है। बाहर कौन निकालता है? अपशिष्ट को बाहर निकालता है। कौन निकालता है साहब? किडनी होती है, किडनी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं? किडनी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जैसे टॉयलेट आती है, टॉयलेट पेशाब वगैरह करने जाते हैं, ठीक, तो वही इसी का काम है, मेन किडनी का ही काम है साहब, टॉयलेट। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है
कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर मनुष्य में कितनी किडनी होती है, तो मनुष्य में साफ 2 किडनी होती है। कितनी होती है? 2 किडनी होती है। ठीक है, अब 2 किडनी तो होती है, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाए, क्या हो जाए, ये 2 किडनी होती है साहब, 2 किडनी में से एक किडनी आपको निकाल दी जाए, या कुछ लोग बेच भी देते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर मनुष्य की एक किडनी को निकाल दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस पर प्रभाव ये पड़ेगा साहब, वो ना तो कठिन काम कर पाएगा, बस उसका ये है खाली सिर्फ ये जीवन यापन थोड़ा चलता रहेगा। अब एक आप नॉर्मल सा इसका एक उदाहरण है, एक उदाहरण ये है साहब, 2 पाइप है, 2 पाइपों में से पानी जा रहा है। ठीक है, आप घरों में भी एक उदाहरण लग लो, 2 पाइपों से पानी जा रहा है। अब 2 पाइपों से पानी जा रहा है तो क्या होगा, बढ़िया तरीके से जाएगा ना, प्रेशर उसका क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, मीडियम रहेगा। अब 2 पाइपों का पानी एक ही उसमें पाइप में जाए, एक ही पाइप में जाए तो क्या होगा, इस पर लोड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा। लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पे कर रहे थे एक ही 2 काम कर रहे थे, और यहाँ पे एक काम पहुंच गया एक ही पाइप में। अब एक क्या है, एक हटा दिया, ये समझ लो। अब क्या एक ही है, बस ये एक ही पाइप है। अब एक ही पाइप है तो एक ही पाइप में क्या लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होगा, लोड पड़ेगा। कभी कभी उसको किडनी से संबंधित बीमारी हो जाती है और उसको टॉयलेट करने में भी कठिनाई महसूस होती है। मतलब कहने का ये, उसका जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, उसका जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं चल पाता। मतलब कहने का यही है कि उसकी जो सारी क्रिया है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगी, और उसको टॉयलेट करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसको टॉयलेट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि उसकी जो और पाचन क्रिया है वो भी गड़बड़ा सकती है। ठीक है नहीं, और कभी कभी उसको अगर वो सुचारू रूप से उसकी सारी क्रिया काम करती रही, एक ही किडनी उसकी काम करती रही, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अधिकतर उस समय क्या होता है, अगर एक किडनी निकल गई तो उसके जीवन यापन है ना, कहते हैं ना, गड्ढे में चला गया, मतलब उसकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बस इसीलिए तो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर 2 किडनी में से एक किडनी बाहर निकाल दी जाए तो मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये समझ लो, ये बन गया है पेपर में, कैसे लिखोगे, क्वेश्चन यही बन गया है कि अगर 2 किडनी है, 2 किडनी में से 2 किडनी है साहब, 2 किडनी में से एक किडनी बाहर निकाल दी जा रही है, तो जीवन मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य के जीवन पर यही प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो किडनी संबंधित है, उसकी जो टॉयलेट करने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से ढंग से काम नहीं करेगी, और अंदर गड़बड़ा सकती है, क्योंकि अंदर और अपशिष्ट पदार्थ जमा भी हो सकते हैं, और उसका जो पाचन क्रिया है बहुत गड़बड़ा सकती है। सीधी सी बात यह है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है, क्योंकि आप एक चीज रख लो, एक किडनी है, एक किडनी है, अब एक किडनी वैसे ही कटा दो यहाँ पे, अब एक के 2 का काम, अब एक इंसान है, 2 एक, जैसे कोई घर में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई घर में 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति क्या है, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही काम है, ठीक है, अलग थोड़ा इसने कर लिया, थोड़ा इसने कर लिया। अब ये व्यक्ति है ना, वो चला गया कहीं बाहर, ठीक है, ये समझ लो, ये व्यक्ति है ना, ये चला गया कहीं बाहर, अब एक व्यक्ति रह गया, ये अब एक व्यक्ति ये रह गया है, तो क्या हुआ, अब इस पर लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा, काम करने में ज्यादा कठिनाई महसूस होगी, बीमारी पड़ सकता है, परेशान भी हो सकता है। ठीक है नहीं, बिल्कुल यही क्वेश्चन इसी पर आधारित है। क्या है कि अगर व्यक्ति की 2 किडनी में से एक किडनी निकाल दी जाए तो साहब उसको जीवन में उसकी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है उसका जीवन लंबाई चले या उसको सुचारू रूप से चले। ठीक है कि नहीं, बस ये हुआ आपका किडनी का कार्य। ठीक है, ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया था। ठीक है, बस आपको ये नोट नहीं करना, ये खाली आपको समझना था, बस नोट तो बस इतना हमको ही करना था। ठीक है, नोट तो बस आपको इतना ही करना, मैंने सिर्फ आपको खाली समझाने के लिए बताया। ठीक है, इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा पोषण। मैंने आपको अभी वीडियो पहले बता दिया है पोषण के बारे में। ठीक है, भोजन प्राप्त करने की वही क्रिया है। अब इसमें पहली हेडिंग है, इसमें स्वपोषी पोषण। मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्व का मतलब क्या है, अपना, मतलब अपने आप। ठीक है, अपने आप, और पोषी मतलब पोषण करने वाला। पोषी मतलब जो कोई जीव हो, मतलब अपने आप खाना बनाने वाला। पोषण भोजन खाना बना करके वो अपने आप खा ले। लेकिन पोषण मतलब ये है जो चाहे कोई भी जीव हो जो अपने आप, सीधी सी बात है, जो
जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, कहते हैं ना स्वपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं? स्वपोषी वही होते हैं, और पोषण वही है भोजन का, ठीक है। पोषित करते हैं, क्या करते हैं? स्वयं बना करके खाना खाते हैं। जैसे जैसे आइए पढ़ते हैं इसको। ऐसा पोषण जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यही तो क्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है, बस और कुछ नहीं है। मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही तो हो रहा है। अब देखते हैं, अतः CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनता है, ठीक है। देखते हैं कैसे रासायनिक समीकरण द्वारा। देखते हैं क्या है? जल है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O जल है ना। आइए क्या बनता है? इसकी साथ में हो रही है प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ हो रहा है संश्लेषण, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। क्या बन रहा है? C6 मतलब ग्लूकोज बन रहा है ना, C6H12O6 प्लस क्या बन रहा है? जल, वो ऑक्सीजन प्लस क्या बन रहा है? जल, H2। अब साहब ये देख लो समीकरण संतुलित है कि नहीं है। अब समीकरण संतुलित कैसे होगा? अब इधर देखो C के कितने हैं? 1 है, और ये कितना? C6 है। क्या करना है? क्या करना है? C6 है ना, तो क्या करना है? C के इधर C के आगे लगाओ संतुलित के C हुआ कंप्लीट। आगे अब देखते हैं इधर कितने हैं? H के 2, और इस इधर कितने हैं? इधर H का क्या है? हानि तो ये वैसे, और H के ये दो उसके हुए ना जल के O2, ठीक है। तो आगे क्या करना है? ये H है ना, H। अब H के इधर कितने हैं? ये के H के ये रे 12 ये रे, ठीक। वैसे अगर देखोगे तो ठीक है, ये H के 2 इधर है ये रे, तो ये H के यहाँ 12 है ना, बाद में देखेंगे वो, तो इसको 12 है ना, 12 तो 12 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या है? इधर होगा O के कितने हैं? O के कितने हैं? इधर O के 2 हैं, और एक O के इधर कितने हैं? O के इधर कितने हैं? O के इधर 3 दूनी 6, कितने? 6 ना, 6 ना। O के कितने? 6, ये 6, ठीक है। तो इधर रखो 6O2 हो गया। अब आगे H के कितने? इधर H के इधर कितने? इधर है यहाँ पे 2 H2O, ठीक है। अब आगे इसके कितने? H के यहाँ पे H के इसके 12, तो 12 को 12 क्या करना है? 6 दूनी 12 ना, 6 आया, 6H2 हुआ कंप्लीट आपका, ठीक है। ये ऐसे आपका ये होगा समीकरण संतुलित। ये मैंने आपको खाली सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है। चाहे तो ऐसे इसका रख लो, ऐसे कैसे भी रख लो, ठीक है। 14 नहीं है, ये 12 है, ठीक है। इसको ऐसे रख लो, ठीक है। आगे अब ये तो बाकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक समीकरण, मतलब क्या अपना ग्लूकोज बन गया ना, ग्लूकोज क्या बन गया? ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या है? O2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। और ये क्या बन गया है? जल, यही तो है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड पेपर में भी आ सकता है ये, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो लास्ट में उत्पाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, वह कौन सा होता है? वह कौन सा होता है? कौन सा बना है साहब? जल ही तो बना है, H2O, बस और कुछ नहीं है, बस इसी का ध्यान रखना है। क्या बना है? जल, ठीक है। और पहले कौन सा बनता था? ग्लूकोज, और दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कौन सा? लास्ट वाला जल, ठीक है। ये हुआ आपका स्वपोषी पोषण, ये रासायनिक समीकरण द्वारा है, ठीक है। मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। एक क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण, बस कुछ नहीं। क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करना है? जल की क्रिया हो रही है, क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, जल बन रहा है, ये तो है बस, और क्या है? देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है
पोषण में चल रहे थे। पहले चल रहा था स्वपोषी पोषण, अभी ये विषम पोषी पोषण। विषम पोषी का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, ठीक है। विषम कहते हैं ना पहले, विषम का मतलब क्या है, विषम मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब अलग अलग प्रकार के। ऐसा पोषण जिसमें जीव, जिसमें क्या है, जीव, अब मैंने पहले ही बता दिया जीव कोई सा भी हो, ठीक है, जीव कोई सा भी हो, जीव भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। अब जीव है और जंतु है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, जीव और जंतु, जैसे कहते हैं ना जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये क्या है, अगर कोई पूछता है ये क्या है, जीव विज्ञान तो क्या है, बायोलॉजी है, और ये बायोलॉजी, ये वही जीव विज्ञान, तो ये क्या है, ये क्या है, जूलॉजी, ये क्या है, जूलॉजी, ये इसी की शाखा है, ठीक है। एक होती है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति क्या है, बॉटनी, मतलब इसमें ये है पेड़ पौधों का अध्ययन होगा वनस्पति का, और इसमें किसका, जंतु का। अब ये दोनों शाखाएं किसकी हैं, ये दोनों शाखाएं इसी की, तो जीव की। जीव में क्या आते हैं, जंतु भी आते हैं, वनस्पति भी आती है। अब एक चाहे जीव कौन सा भी देखना है, कैसे कैसे भोजन प्राप्त कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी अगली वीडियो में बताया था स्वपोषी पोषण, आगे पहले बता दिया है। तो स्वपोषी में क्या है, पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन स्वयं ही तो बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही तो बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई उनको खाना पीना दे रहा है भाई, वो अपना भोजन किसकी सहायता से बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहा है। आगे तो इसमें क्या है, ये जीव है ना, ये जीव क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से, वही वाली बात है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे कोई जीव हो, ठीक है भाई, पेड़ पौधे तो किससे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। अब इसमें क्या है, जीव है, और भी अन्य जीव है, जैसे जंतु वगैरह भी होते हैं, तो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऐसा जीव चाहे कोई भी हो, वो क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे अमीबा में पोषण, जैसे अमीबा क्या करता है, अमीबा जैसे ये है, अमीबा ये सेंटर, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये अमीबा का चित्र है। अब इसमें क्या है, खाद्य कण है, ये खाने वाला कोई कण है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से खाएगा, ये आगे चलते हैं, इसमें ये ठीक है, ये पादप किसके द्वारा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अमीबा किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है, किसके द्वारा करता है, ये करता है कूटपादों द्वारा, पादप द्वारा, कूटपाद बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये कूटपाद होते हैं, ये मुख होते हैं अंदर, खाद्य इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा ही अंदर से क्या होते हैं, ये खाद्य, ये है खाद्य कण, खाद्य कणों को क्या करता है, अंदर जाने देता है, खाद्य कण ये खाद्य रखता है, ये ठीक है, अंदर ये पहुंच जाती है, ये अंदर खाद्य रखता, ये पूरा चित्र दिखाया गया है। ऐसे ये हुआ अमीबा का। जैसे मनुष्य द्वारा पोषण, मनुष्य द्वारा किसके द्वारा होता है, मुख द्वारा ही होता है, मुख द्वारा। अब मनुष्य कोई खाना पीना खाएगा, मुख द्वारा ही तो खाएगा, मुंह द्वारा ही तो खाएगा, है, यही तो है बस। अब एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये तो मैंने पहले बता दिया है आपको, स्वपोषी पोषण। अब आ गया क्वेश्चन, स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है, स्वपोषी में क्या है, स्वपोषी में क्या है, स्व का मतलब अपने आप, अपना, ठीक है, अपने आप अपना भोजन, ठीक है। विषम का मतलब क्या है, विषम पोषी, ये एनसीईआरटी किताब में यही आया है, विषम पोषी पोषण, ठीक है, एक नए नाम से, लेकिन वैसे होता है ये विषम पोषी है ना, तो इसको परपोषी के नाम से भी जाना जाता है, परपोषी। परपोषी का मतलब क्या है, पर का मतलब पराया, मतलब दूसरे से कैसे भी किसी भी प्रकार से भोजन को प्राप्त करे, वो क्या कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है। ऐसे ये क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से, विषम अलग अलग तरीके से, कैसे कहते हैं ना, खाना पीना कैसे भी मिल जाए, कहीं से ही मिल जाए, तो क्या है, विषम पोषी पोषण, यही तो बस, और कुछ नहीं है। स्वपोषी पोषण ये हुआ, विषम पोषी पोषण ये हुआ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये पेपर में आता है, कम से कम आएगा 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोषण से आप क्या समझते हैं तथा स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण को विस्तार से समझाइए, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ऐसे डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हुआ आपका पोषण पूरा।